चाहे अखिलेश की सरकार थी चाहे मोदी जी की, इस सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले सरकार में कभी नहीं हुआ है। क्या कुछ हो रहा है? चोरी चकारी तो हो रही है। हम तो ट्रेनी चलाते हैं, ई रिक्शा वाले हैं, ट्रैफिक वाले जब चाहते हैं जब 500 रुपये लेने के लिए हाथ डाल देते हैं कि रोक भाई गाड़ी। अब हाँ, गाड़ी पकड़वाएं अपनी, 500 रुपये बच्चों के लिए ले जाएं, किसके लिए ले जाएं? क्या सुरक्षा है? और अगर अखिलेश की सरकार में ऐसा होता तो अखिलेश कराते हैं, अखिलेश कराते। अब कोई नहीं बोलता है कौन कराते हैं। पहले से कोई आमदनी नहीं बढ़ी है, पहले से और महंगाई बढ़ रही है। देश अमीर हो रहा है, मोदी जी अमीर हो रहे हैं, देश अमीर नहीं हो रहा है। आप निकलिए कॉमन रास्ते में किसी से बात करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर हुए हैं लोग, बट जो अमीर है सिर्फ जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं वो लोग बहुत अमीर हैं। हमारे देश की आधी से ज़्यादा चीज़ें बिक चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है। तो अमीर देश कैसे ग्रो कर रहा है, इस चीज़ को कौन जस्टिफाई करेगा या कौन इस सवालों का जवाब देगा? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। 11 साल की उपलब्धियां गिना रही है भाजपा और मोदी सरकार जो है लगातार 11 सालों में क्या कुछ अच्छे काम किए हैं और किस तरीके से देश का विकास किया, किस तरीके से देश की सुरक्षा की, ये सब गिना रहे हैं। लेकिन आम जन क्या कहते हैं, आम जनता का कितना विकास हुआ, देश का कितना विकास हुआ, ये देश में रह रहे लोग और आम जन जो रोज़ महसूस करते हैं कि उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने विकास की ज़रूरत थी और क्या कुछ मिला उन्हें, ये वही बता सकते हैं। क्या कहेंगी मैम मोदी सरकार के लिए और देश के विकास के लिए, बीजेपी सरकार के लिए क्या कहेंगी? मैम क्या अच्छा काम किया है, जो अखिलेश ने किया वही मोदी वही चीज़ को दोहरा रहे हैं। मोदी ने, अखिलेश जी ने वो एम्बुलेंस चलाई तो उसको भी उसको नाम हटा के उसका नंबर बढ़ा दिया। ये मोदी ने किया। क्या मैम मोदी ने बड़ा अच्छा काम किया है। बच्चे कितने भी पढ़ते रहे, बच्चों का नंबर वो काट के, अच्छे नंबर बच्चों के थे वो नंबर काट के जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उनको दे दिए। मैम बच्चों को सारी ज़िंदगी बर्बाद है। क्या किया बच्चों के साथ? देश का विकास नहीं हुआ। क्या देश का विकास हुआ? मैम जो जिनके वो चमचे हैं उन्हीं का विकास होता है, जो गरीब लोग हैं उनको क्या विकास है मैम? गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं है गरीबों के लिए। 5-5 किलो गल्ला दे दिया, उसका क्या विकास है? 5 किलो में बच्चों का पेट पल जाएगा। 5 किलो सहायता के लिए दे रहा है, बाकी तो खुद कमाना पड़ेगा। तो क्या उससे क्या कमाने में है? महंगाई इतनी बढ़ा दी। महंगाई ज़्यादा है और क्या है मैम? अच्छा, आमदनी भी तो बढ़ी है उसका। क्या आमदनी बढ़ी है? सारे दिन बच्चे मर रहे हैं, इंसान मर रहे, उसमें क्या मिलता है? सारे दिन कमाता है क्या? उससे 2-4-5 हज़ार रुपये, 8 हज़ार 9 हज़ार, इससे क्या पेट पल जाएगा बच्चों का? आमदनी नहीं बढ़ी। क्या आमदनी बढ़ी उसमें? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा आमदनी। अच्छा, 11 साल हो गए हैं मोदी जी को पीएम बने हुए, प्रधानमंत्री बने हुए। 11 साल हो गए हैं केंद्र में आए हुए भाजपा के, कुछ नहीं बदला 11 सालों में। क्या बदला? हमारे तो समझ में कुछ नहीं बदला। चोरी रोक रहे, महिलाओं की सुरक्षा, महिला तो रोड पे लूटी जा रही हैं। कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं की। मेरे को तो नहीं दिख रही मैम कुछ भी। जो पहले थी उससे अब ज़्यादा हो रहे है। पहले से। हाँ, पहले सुरक्षा थी। अखिलेश की सरकार में जो अखिलेश ने बोला वो किया है सबके लिए। और अब नहीं है। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में तो योगी है, टाइट सरकार चल रही है। हाँ तो टाइट चल रही, वहाँ चल रही है जहाँ योगी जी बैठे हैं। योगी तो अपने वहाँ है, बाकी जो महिलाएं रास्ता में जा रही हैं, चोरी होती है, मोबाइल छीनते हैं लोग, औरतों को छीनते हैं, चपटते हैं, भाग जाते हैं, उनकी तो कोई रोकथाम नहीं है ना। खुलेआम चोरी चमारी। और क्या? कल ही दोपहर में यहाँ मोबाइल छीन लिया और भाग के चला गया, कोई भी नहीं उसके पीछे गया। बाद में रोते चिल्लाते रहो, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोई नहीं सुनते, ना मोदी सुनते ना योगी सुनते। और यहाँ पर प्रशासन, पुलिस वगैरह कंप्लेंट। कोई नहीं, प्रशासन तो तब आती है चोरी होके, चोर भाग जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। फिर क्या करते? कुछ नहीं करते। तो ये यहाँ की हालत बता रही, उत्तर प्रदेश में नोएडा में है और नोएडा में बता रही कि किस तरीके से महिलाओं की जो है कोई सुरक्षा, जिसे गारंटी दी जाती है, महिला सम्मान, शक्ति, तमाम जो शब्दों से नवाजा जाता है, ज़मीनी हकीकत पर महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। कोई सुरक्षा नहीं। क्या सुरक्षा जी? मेरे तो समझ में नहीं आ रही सुरक्षा। दिन दहाड़े मोबाइल छीन ले, दिन दहाड़े लेडीज को बलात्कार होत, कहूँ कुछ होत। क्या सुरक्षा है? और अगर अखिलेश की सरकार में ऐसा होता तो अखिलेश कराते हैं, अब कोई नहीं बोलता है कौन कराते हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि गरीबी खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म हुआ? क्या गरीबी खत्म हुई? लगता है आपको गरीबी खत्म हुआ कि मुझे नहीं लगती है। गरीबी खत्म नहीं हुआ। नहीं, महंगाई 10 रुपया की चीज़ 20 रुपया की चीज़ मिलती है। क्या महंगाई, वो क्या गरीबी खत्म है? महंगाई बढ़ी है, आमदनी जो है नहीं बढ़ी है। और
क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है जितने वादे किए थे मोदी ने, बीजेपी ने, उतने पूरे हुए 11 सालों में? देखो मैम, हम तुम्हें एक चीज़ बता दें, चाहे अखिलेश की सरकार थी चाहे मोदी जी की, इस सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है जो पहले सरकार में कभी नहीं हुआ है। क्या कुछ हो रहा है? चोरी चकारी तो हो रही है। हम तो ट्रेनी चलाते, ई रिक्शा वाले हैं, ट्रैफिक वाले जब चाहते हैं जब 500 रुपये लेने के लिए हाथ डाल देते हैं कि रोक भाई गाड़ी। अब हाँ, गाड़ी पकड़वाएं अपनी, 500 रुपये बच्चों के लिए ले जाएं, किसके लिए ले जाएं? यहाँ तो रोड पे चलना दुश्वार हो गया। और ये पैसे कौन लेता है? ट्रैफिक पुलिस लेती है। पुलिस ऐसे जबरदस्ती? हाँ जी, पैसे दो नहीं ठीक है, और दो तो ठीक है, और ना दो तो डी पार्क जा रही है गाड़ी। हाँ जी, गाड़ी जब्त कर ली? गाड़ी जब्त कर लेंगे। अब गरीब आदमी है, 800 रुपये डेली पैदा करने का, अगर हमने 15 दिन नहीं करा काम, अब डी पार्क जाती है, 15 दिन से पहले नहीं छूटती है गाड़ी। अब ये गाड़ी अब क्या करें, क्या खाएं? कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा, बस जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। दिन भर में बस 800 रुपये कमाते हैं? 800 900, हमारा तो जितना था काम के तरीके से काम होता। आमदनी बढ़ी कि नहीं पहले से? पहले से कोई आमदनी नहीं बढ़ी है, पहले से और महंगाई बढ़ रही है। आमदनी नहीं बढ़ी? नहीं, आमदनी कुछ नहीं बढ़ा। मोदी जी कह रहे देश अमीर हो रहा है। देश अमीर हो रहा है, मोदी जी अमीर हो रहे हैं, देश अमीर नहीं हो रहा है। हाँ जी, अर्थव्यवस्था जो है बढ़ते जा रही है, जीडीपी जो हमारी बढ़ रही है। जगह जगह पे पहले तो आदमी चलता था तो उसको मालूम होता था कि आज हम चल रहे हैं तो घर पे आ जाएंगे। अब जो जैसी समस्या चल रही है इनकी, तो उसके हिसाब से आदमी घर पे भी नहीं आ रहे, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं। चौराहों पे देखो तुम, कल एक एक्सीडेंट हुआ है ऐसा, ट्रैक्टर में बाइक घुस गई है नहीं। तो ये क्या है? ये खाने पीने का सब हिसाब है और कुछ हिसाब ना है। खाने पीने का मतलब क्या, नशे का? नहीं, नशे का नहीं। एक चीज़ बता रहे हैं, गरीब आदमी उतना ही कमा पा रहा है जितना खा ले। दवाई दूरी के नहीं है, दूसरे से भीख मांगता है। कमा के सब खाने में जाए। हाँ जी, कम दिल्ली दवा लेने जाएंगे, फ्री में जब मिलेगी दवा, वहाँ पे 50 धक्के खाएंगे। 50 धक्के खाएंगे जब तक तो हमारा मरीज खत्म हो जाएगा। हाँ जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कुछ भी सुविधा कुछ नहीं। नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगा जो भी है। हम लोग उत्तर प्रदेश में ये इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली जाना पड़ता है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं, और यहाँ कोई बीमार होता है तो फ्री के इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अब तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। गाजियाबाद में भी जाएं, दिल्ली में जाएं, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि इमरजेंसी में अगर आदमी भर्ती हो जाएगा तो हो जाएगा उसका इलाज। लेन में लगा है तो दिन भर लेन में लगेगा, जब तक उसका नंबर आएगा, जब तक तो उठा के बंद हो गया। यहाँ पे ये हो रहा है, ओपीडी बंद हो जाता है। बस बंद हो गया। अब यहाँ पे लेन देन चल रहा, वहाँ उनने अपना काम करा, बात खत्म। सरकारी हॉस्पिटल में अभी हम अभी की बात बता रहे हैं, गाजियाबाद हॉस्पिटल में गए थे। गाजियाबाद हॉस्पिटल में जिसको मिल रहे हैं उसी को पैसा देने पड़ रहा। बताइए, काय का सरकारी हॉस्पिटल है वो? हाँ जी, हर आदमी ये कह रहा फ्री में काम होता है, फ्री में काम होता है। पैसे बिना लिए दिए कहीं काम नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ कह रही हैं आप, क्या कह रही हैं? सबके लिए राशन, और अभी मेरे को तो इतनी सालें हुई कहीं राशन नहीं दिया। सिलेंडर के पैसे आती महिलाओं के खाते में, किस महिला के खाता में सिलेंडर के पैसे आए? मेरे तो अभी तक नहीं आए, इतनी साल हो गई। कभी पैसे नहीं आए? नहीं, कभी नहीं पैसे आए, ना सिलेंडर मिला। होली दिवाली में मिलते हैं, मेरे तो कभी नहीं मिला। अच्छा, कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश की सुरक्षा हो रही है। अब देश की सुरक्षा हो रही हो या जहाँ मोदी होंगे तहीं, यहाँ तो नहीं हो रही। योगी जी है तो भाई हो रही है, यहाँ नहीं हो रही कोई सुरक्षा। जहाँ मोदी जी और जहाँ योगी जी बैठते हैं उन्हीं के आसपास सुरक्षा हो रही है, इनका साफ कहना है। सिलेंडर के पैसे नहीं आए, तमाम वादे किए गए पूरे नहीं हुए। हॉस्पिटल की हालात जो हैं वो बता रहे हैं कि नोएडा में है, यहाँ कोई बीमार हो जाए तो दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए। तमाम इस तरीके की समस्याएं बता रही हैं। बीजेपी को 11 साल हो गए हैं। आप बीजेपी के काम से और जितने वादे किए जाते हैं, आप खुश हैं, सहमत हैं? 11 साल में जो कुछ भी काम हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? खुश तो नहीं हैं हम उनके उससे। जैसे अभी हम अगर लेटेस्ट का लें तो ये जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, सबने जब हमारा ये हुआ, आतंकवादी आए, तब सिर्फ 26 लोगों की जान गई थी। और अभी इस ऑपरेशन के बाद जितने हमारे जवानों का जो
हमें लॉस हुआ है, उनकी फैमिलीज़ को, और जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनकी जो रोज़गार को नुकसान हुआ है, उस हर चीज़ को अवॉइड कर दिया गया है। सिर्फ ये कि हमने बदला ले लिया, तो ये तो कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। इससे कैसे खुश हो सकते हैं? हमें 26 लोगों की कीमत और भी ज़्यादा लोगों से चुकानी पड़ी। हम इस चीज़ में, अगर वो लोग आए, हमारे देश में आए, तो वो कैसे आए? ये कहीं ना कहीं सरकार की लूप होल था ना, कहीं उन्हीं का लूज पॉइंट था जिसकी वजह से वो आए। तो इस पे सरकार को काम करना चाहिए था। तो मुझे तमाम जो वादे किए जाते हैं कि अभी हमने देश को मजबूत किया, विकास किया है देश का, महिला सम्मान में भी तमाम बातें मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, और 11 सालों में महिला अपराध जो है कम हुए हैं। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता महिला अपराध कम हुआ है, मुझे लग रहा है जबकि और ज़्यादा बढ़ गया है। अगर एक औरत, अभी हम जैसे यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ से शाम में निकले अकेले, तो हमें घर जाने में जिन चीज़ों की रोज़ की, एक हम ऑटो से, बस से और अपने घर तक का जो ट्रैवल करते हैं ना, उसमें हमें हर छोटी से छोटी चीज़ का ना सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास कोई भी नहीं है। उसके लिए मुझे नहीं लगता काम किया है। हर चीज़ में, हर सरकार में हर कोई अपना काम करती है, बट ये है कि जो एक महिला को सुरक्षा चाहिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं चाहूं कि मुझे रात में अकेले निकलना है, वो कोई भी हो, बोलते हैं यूपी में योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आप यूपी में जा सकते हो, दिल्ली में नहीं जा सकते। इस दिल्ली में रात में सेफ नहीं है, पर सेफ तो कहीं भी नहीं है। अगर आप रात में अकेले निकलते हो, तो अभी महिलाओं की सेफ्टी पे इतना वर्क नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। महिलाएं सेफ नहीं है, सिर्फ जुमले ही दिए गए हैं मतलब। हाँ, जुमले दिए गए हैं। बस ये होता है कि आपका ध्यान डाइवर्ट कर दिया जाता है, आपको एक नया पॉइंट दे दिया जाता है कि हाँ, आप इस चीज़ को अवॉइड कर दो और इस वाली चीज़ पे फोकस करो। जी, विकास के लिए क्या कहेंगे? 11 सालों में देश का क्या विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हर सरकार करती है, पर पता है क्या होता है कि जो काम पहले से चल रहे होते हैं, वो नई सरकार आने के बाद अपना टैग लगा देती है उस पर, नाम चेंज करने के बाद। जो काम पहले चल रहे थे उसको, वो काम आए, उन पे चल रहे थे। अब हमारी मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने अपना नाम लगा दिया कि ये वो लोग नहीं कर रहे थे। वो पास तो तभी हो गए थे ना, पहले वाली सरकारों में या उनसे भी पहले वाली सरकारों में। बट जो सरकार आती जाती है, नहीं, वो अपना नाम लगाती जाती है कि ये हमने किया है, ये हमने किया है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है कि मेरी सरकार ने कुछ काम किया। अगर इन्होंने 11 साल में काम किया है, तो कोई एक काम, 11 साल एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, कोई एक काम हमें ऐसे बताएं कि हमने पहले दिन से ये शुरुआत करी थी और आज हमारा ये काम कंप्लीट है। 11 साल किसी भी एक काम को करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो तमाम सवाल खड़े किए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए साफ जाहिर है कि रात को अगर कोई निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। क्या कहेंगे मैम, 11 सालों में महिला सुरक्षा हो या विकास की बात कर लें, या तमाम जो वादे किए जाते हैं, कितने सहमत हैं? हाँ, जैसे कि मैम ने बोला, मैं भी पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सेफ़्टी, अगर वुमेन सेफ़्टी देखा जाए तो हम प्रॉपरली सेफ़ नहीं हैं। क्योंकि हमारे घर वाले भी ना, अगर हमें रात में कहीं जाना हो तो वो अलाउ नहीं करते। क्योंकि उन्होंने देखे हैं ना, इतने सारे केसेस होते रहते हैं। इवन छोटी बच्चियाँ सेफ़ नहीं हैं, तो हम क्या ही सेफ़ है। तो सेफ़्टी के मामले में तो मोदी सरकार ने उतना अच्छा, जितना डेवलप करना चाहिए, उतना उन्होंने नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, या ये जो है जातिगत भेदभाव जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है, ये भी आरोप लगते हैं कि बीजेपी के आने के बाद बढ़े हैं। इसको क्या कहेंगे? ये बहुत बड़े हैं। जैसे कि हमें ये दिखाया जाता है, अभी जैसे सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का चलता है। हम कोई भी टॉपिक होता है, हम उसको ना एक धर्म के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कुंभ हुआ तो कुंभ में ये हो गया कि नहीं, ये हिंदुओं का वो है। वैसे ही मोमडनों का कुछ होता है तो इन दोनों को दो पार्ट कर देते हैं। अब जो सिंदूर ऑपरेशन था, उसमें वो हिंदू मुसलमान हो गया कि उन्होंने जात पूछ के मारा, हमने बिना जाति के मारा। बट उनके मारने की वजह से हमारे जो देश के सैनिक थे, जो बेचारे हमारी सेफ्टी कर रहे थे, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस चीज़ में ना तो मोदी जी वहाँ पे जाके उन्होंने फैमिली से बात करी, ना किसी से मिले, ना मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं किया कि हाँ, बस एक वो बोल दिया कि हमने उनसे बदला ले लिया। पर बदले के चक्कर में जो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ, उसके बारे में, ये इसी चीज़ के लिए मैं पहले भी बोल रही थी कि ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं वो लोग। उन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया। उन लोगों के बारे में बात ही नहीं हुई जो हमारे उसके बाद के नुकसान हुए, जो वहाँ का कॉमन आदमी था या बाकी के जो उनके रोज़गार पे। क्योंकि अब अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं अब कश्मीर नहीं जाऊँगी। इस हादसे से पहले मैं जाना चाहती थी, बट अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सेफ़ नहीं है।
अगर वो लोग आए भी थे तो वो भी सरकार की एक लूज पॉइंट था, तो उनकी इंटेलिजेंस फेल रही। उनकी इंटेलिजेंस फेल रही, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। तो ये किसी की भी ना गलती हो के सरकार की गलती थी कि उन्होंने अपनी सुरक्षा पे काम नहीं किया और वो लोग अंदर आ पाए। सरकार अभी दावे कर रही है कि हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है, 5वीं से चौथी पे अब फिर पहुंच चुके हैं, हमारा जीडीपी जो है लगातार ग्रो कर रहा है, हम चौथी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए हैं और देश जो है विकास कर रहा है, हम अमीर हो रहे हैं, देश के लोग अमीर हो रहे हैं। मैं तो अमीर नहीं हुई इनकी बातों से, मैं कोई अमीर नहीं है। आप निकलिए कॉमन रास्ते में किसी से बात करिए, ऐसा कुछ नहीं है। अमीर हुए हैं लोग, बट जो अमीर है सिर्फ जो मोदी जी के आसपास के लोग हैं वो लोग बहुत अमीर हैं। हमारे देश की आधी से ज़्यादा चीज़ें बिक चुकी है, प्राइवेट हो चुकी हैं। तो अमीर देश कैसे ग्रो कर रहा है, इस चीज़ को कौन जस्टिफाई करेगा या कौन इस सवालों का जवाब देगा? ये तो मोदी जी को आके बताना। हम चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे सिर्फ बोलना नहीं होता, सामने वाले की सुननी भी तो होती है। कभी सुनो भी तो, आम कॉमन आदमी की बातें जाके सुनो तो। हमने बोल दिया हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया, हमने देश के लिए ये कर दिया, हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है। रियलिटी चेक करो, रियलिटी तब पता चलेगी जब तुम फील्ड पे उतरोगे, जब तुम नॉर्मल लोगों से बात करोगे। अब तुम अपने ही 4 लोगों में बैठ के कि हाँ जीडीपी की ग्रो हो रही है भाई हमारी, ये क्या है इनका, हाँ इनके शेयर तो बढ़ गए, इनके बढ़ गए। अभी हम रिसेंटली विजय माल्या जी का इंटरव्यू देख रही थी मैं, तो उन्होंने बताया उनके पास उतना कर्जा ही नहीं है जितना उनको वो घोषित कर दिया कि हाँ वो भाई हमारे इतने 1000 करोड़ रुपए लेके चले गए, उनके पास उतना था ही नहीं। तो ये सिर्फ एक ऐसे है कि किसी के ऊपर बम फोड़ दो, ये बंदा है इसको देखो, बस बात खत्म। तो ज़ाहिर तौर पर तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और ज़्यादातर ने यही बताया कि 11 सालों में मोदी की सरकार जितने दावे किए थे उनमें फेल रही, बातें कुछ और कही गई और रियलिटी जो है वो कुछ और है। अब बीजेपी भले ही अपनी तारीफ़ के पुल बांध ले और उपलब्धियाँ गिनाए, लेकिन आम जनता जो ग्राउंड पर जो लोग बताते हैं और जो बीजेपी बताती है उसमें डिफरेंस कितना है ये आपको तय करने होंगे। क्या काम किए गए हैं और क्या जनता के पास पहुंचा है, ये सब आप तक भी पहुंच रहा है। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियां हैं या आप भी महसूस कर रहे हो कि 11 सालों में क्या कुछ बदला है, नहीं बदला है, क्या स्थिति है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच भारत।